A very warm welcome to all of you. I'm नीरू। जो आज का वीडियो है, इसको बनाने की जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो मुझे मिला है आपके कुछ उन जवाबों से जो आप तब शेयर करते हैं जब आप मुझसे पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ और उसके जो भी मुझे जवाब मिलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ बोलूं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मोर लाइकली वो लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ। और इस क्वेश्चन को पहले बोलने से पहले मैं आप सब लोगों से ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर जर्नी में होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने आप को पहचानने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, तो आप सब मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा अटक रहे हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट फ्रॉम देयर। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि आप अब इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका आंसर होता है कि हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि मैं पूछूंगी क्या इनर वर्क कर रहे हैं, आपका क्या इनर वर्क है। तो अब जो जवाब आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि मैम हम चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। हाँ, और एक मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। अब जब मैं ये पूछती हूँ कि आप चक्रा मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो मोस्टली 90% और मोर देन 90% पीपल दे से दैट वो चक्र ध्यान करते हैं, चक्रों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, या तो बीज मंत्रा चैंटिंग करते हैं, या तो कोई भी गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। और आप मिरर एक्सरसाइज क्या है आपके लिए, आप क्या समझते हैं कि मिरर एक्सरसाइज क्या है। तो जो भी हमें अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ट्रिगर मिलते हैं वो हम उनको मिरर करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तादाद है ये मिरर एक्सरसाइज में जो डरे हुए लोग हैं वो कौन है? वो डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो किसी और पार्टनर के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं और अपनी शादी के बाद वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलती हैं, या तो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट भी मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, या वो मैरिड नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डर उनको ये लगता है कि अगर अब हम अपने हस्बैंड के साथ, जिनके साथ हम पहले से मैरिड हैं, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहेंगे, अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे, एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, तो जो डायरेक्ट मिररिंग है वो ऐसे होने वाली है कि जो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो भी इसी तरह रहेंगे। और वो लिटरली वो बोलते हैं कि अगर हम इधर अपना प्यार दिखाएंगे और इधर अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखेंगे तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। ये उनके लिए मिरर है कि आप जो करेंगे वही वो करेंगे। ये है या नहीं है इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो कि आप कितनी देर इनर वर्क करते हैं। तो हम मैम कोई 3-4 घंटे करते हैं, हम सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं इनर वर्क। और पता नहीं कोई 2 घंटे बताता है, कोई 3 घंटे बताता है, कोई 4 घंटे बताता है। और अब
इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा डरे हुए लोग हैं वो हैं जो वर्किंग हैं, जिनके ऊपर घर और बाहर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो 3-4 घंटा जो है अपने इनर वर्क को दे सकें, इतनी देर चैंटिंग कर सकें, चक्र ध्यान कर सकें, मिरर एक्सरसाइज कर सकें, और जो भी मेडिटेशंस कर सकें, क्योंकि वो बाय द टाइम उनका काम खत्म होता है दिन का, वो इतना थक जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इन देयर इनर वर्क। और उनका क्वेश्चन होता है कि इसका मतलब तो मैम हमारा कभी यूनियन ही नहीं होगा। और अब यहाँ से आता है कि ये यूनियन को आप क्या समझते हैं, कि जो मतलब यूनियन है ये इतना क्या इम्पोर्टेंट है, और कैसे होगा ये कि हम ये कुछ जो भी हम इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ दिन हमें चैंटिंग करनी है, मिरर एक्सरसाइज करनी है, हमें जो है वो मेडिटेशन करना है, और फिर एक जो हमारे राजकुमार हैं वो सब कुछ छोड़ के भागते हुए हमारे पास उनको आना चाहिए, हमें कमिट करना चाहिए, और एक बड़ी रोमांटिक सी जो है वो लाइफ हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए, और ये हमारा यूनियन होगा। वो सब जो भी है, स्पेशली जो हमारी अपनी इंडियन सोसाइटी से एक परिकल्पना बनी हुई है एक परफेक्ट पार्टनर की, वो यही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है वो यूनियन हो जाना चाहिए। और अभी तो हम 2-3 महीने तो सबको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और इतना ज़्यादा एहसान कर रहे हैं वो भगवान जी के ऊपर, और कुछ हो ही नहीं रहा उनकी लाइफ में, और यूनियन ही नहीं हो रहा, और अब क्या होगा। फिर अब यहाँ पर तरह तरह के डर उनके सामने आने लगते हैं कि फैमिली का इतना प्रेशर हो रहा है उनके ऊपर कि वो शादी कर लें, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से वो एक मैरिजेबल एज में पहुंच गए हैं। तो अब फैमिली को मना करना तो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, और मना भी किस बेसिस पे करें, क्योंकि हम तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं। और फाइनेंशियली डिपेंडेंसी भी एक तरह से जो क्यूरिकुलम बांटा जा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी का, उसमें ये भी एक पॉइंट है, यू नो, कि आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना है। अब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के लिए क्या करें, जो टैरेट कार्ड के चैनल खोल के बैठ जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअल वर्क भी है, और वो जो है वो हमारा पर्पस भी हो रहा है, सोल पर्पस हो रहा है हमारा, या जो भी कुछ 2-3 महीने में जो भी कुछ सीखा है उसके बारे में कुछ बातें करनी शुरू कर देते हैं, वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं, तो हम अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। और इस तरह से ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी का सिलेबस है ये पूरा किया जा रहा है, इसको क्यूरिकुलम पे आगे बढ़ा जा रहा है। और आप तो ये बोलते हो मैम कि जो हमारा इनर वर्क है वो तो 24/7 होना चाहिए, तो ये 24/7 कैसे करेंगे हम? और आप तो ये भी बोलते हो कि इसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो फिर अब हमें कितने सालों करना पड़ेगा, कब हमें कमिटमेंट मिलेगा, कब हमारा यूनियन होगा? ये तो बड़ा चक्कर है, क्योंकि कैसे फैमिली को मना करें, तो हम तो डिसरिस्पेक्ट करेंगे फैमिली की, हम तो जो है वो सोशल नॉर्म्स भी नहीं पूरे कर पा रहे, तो हम तो बहुत ही मतलब एक तरह से कहीं भी नहीं रहेंगे, ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, तो अब हम करें तो करें क्या? तो माय डियर डिवाइन फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये करें कि ट्विन फ्लेम जर्नी को समझें कि ये किस लिए है। आपने, आपकी सोल ने ये जो जीवन है उसमें इस मार्ग को क्यों चुना है? आपने चुना है अपनी टोटल लिबरेशन के लिए। लिबरेट किससे होना है? स्वतंत्र किससे होना है? जिन शिकंजे में आप कैद हैं, जो डर है आपके आगे, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, जो आपके शैडोज हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं, उनके ऊपर काम करने के लिए और अपनी संपूर्णता में आने के लिए, अपने रियल रूप में आने के लिए, अपने डिवाइन स्वरूप में आने के लिए आपने इस जर्नी को चुना है। इस जर्नी का कुछ मार्ग ऐसा है कि इसमें 2 पार्टनर हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, चाहे बाहर से चाहे अंदर से।
एंड यू बिलीव मी कि आई हैव बीन इंटरैक्टिंग विद मेनी पीपल जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन वो हील्ड नहीं है, तो वो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस में है. They are not even able to cope up with each other in that marriage, और कई तो इस हालात में है कि they are ready to divorce each other. तो जो पार्टनर्स अभी सेपरेशन में हैं, फिजिकल सेपरेशन में, आपको पता है कि you are always connected at soul level, तो जिसको आप 5D बोलते हैं, वहां पर आप हमेशा कनेक्टेड हैं. तो अगर आप फिजिकल रियलिटी में अभी सेपरेटेड भी हैं तो इट डजंट मैटर, आप भी वही हैं जहां पर वो लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं और हील्ड नहीं हैं, तो उनकी भी वही दशा है जो आपकी है. तो ये जो पेन आपके अंदर क्रिएट होता है सेपरेशन का, इसको एक आप मोटिवेशन बनाइए. अब आते हैं कि 24/7 कैसे करें और कब तक करें. कब तक का पहले आंसर आपको मैं दे देती हूं. रोज, एवरी डे टिल यू आर अलाइव. आपको इनर वर्क रोज करना है. इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 2 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, या अगर आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में दूरियां कम भी हो गई, आपकी फिजिकल रियलिटी चेंज होना शुरू हो गई, तो आपका पाठ्यक्रम खत्म हो जाता है और आप अपने इनर वर्क को बंद कर सकते हैं. नहीं, आप जिस दिन बंद करेंगे उस दिन फिर से आपका डिमोशन हो जाएगा. ठीक है. डिमोशन का मेरा कहने का मतलब है कि आप फिर से अपना जो हमारा रियल वर्क है, जो हमें अपने डिविनिटी में आने का, अपनी सोर्स के साथ कनेक्ट करने का, जिस तरह से आप कभी ये नहीं शायद पूछेंगे कि मैम हमें सांस कितने बार लेने हैं दिन में और कितने दिन तक लेने हैं, खाना रोज क्यों खाना है, पानी रोज क्यों पीना है, सोना क्यों है, जगना क्यों है, राइट? क्योंकि दैट इज आवर वे ऑफ लाइफ. तो इसी तरह जो ये इनर वर्क है, जो रियल इनर वर्क है, जिसकी अभी मैं बात करने जा रही हूँ, इसको आपको हर टाइम करना है, 24/7 करना है और बड़ी जागरूकता के साथ करना है. सबसे पहले आप जो भी करें उसको समझें. एक घंटा बैठ के चक्रों के ऊपर ध्यान लगा के बैठ जाने से या उनके बीज मंत्रा चैंट करने से आपकी लाइफ नहीं चेंज होने वाली. आपको समझना है कि आपका जो ये चक्रा सिस्टम है, एनर्जेटिक सिस्टम है, जैसे हमारी एनाटॉमी है ना. अगर जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी वो मेडिकल साइंस को नहीं पढ़ेंगे, हमारी फिजिकल बॉडी को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, तो वो फिजिकल बॉडी को हील नहीं कर पाएंगे, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए उनको थरो नॉलेज होनी चाहिए इस फिजिकल सिस्टम की, सारे ऑर्गन्स की, और उसमें भी फिर स्पेशलाइजेशन होता है कि हर जैसे हार्ट का डॉक्टर अलग होगा, लंग्स के लिए अलग होगा, जो आपके गायनोलॉजिस्ट होंगे, तो अलग अलग सिस्टम को अलग अलग जो है वो स्टडी की जा सकती है. इसी तरह आपको अपनी स्पिरिचुअल साइंस की, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की, अपनी एनर्जी बॉडी की अच्छे से पहचान होनी चाहिए कि जब मैं रूट चक्रा के ऊपर ध्यान लगा रही हूँ तो क्या ध्यान लगा रही हूँ, किस बात का ध्यान लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ. मेरा जो ये सिस्टम है ये मुझे कैसे ऑपरेट होता है, कैसे मैं कनेक्टेड हूं इस एनर्जी के साथ, राइट? अगर किसी भी डॉक्टर को ये पता ही नहीं होगा कि हार्ट किस तरह से काम करता है, तो हाउ ही कैन ट्रीट यू, हाउ ही कैन बी अ कार्डियोलॉजिस्ट. एंड द सेम वे इफ यू डोंट नो अबाउट योर चक्रा सिस्टम, हाउ डज इट मेक सेंस कि आप उसके ऊपर ध्यान लगा के घंटों बैठे हुए हैं, या जितनी देर भी बैठे हुए हैं, या उसका बीज मंत्रा आप चैंट कर रहे हैं और आप हील हो जाएंगे. ओके. दूसरी बात, जो मिरर एक्सरसाइज है, मिरर एक्सरसाइज आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में ही नहीं, वो हर टाइम आपकी लाइफ में 24/7 चलती है. और उसको आपको कैसे देखना है, आपको एक्शंस और रिएक्शंस
जो है वो क्या हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया इसमें कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, अगर वो मैरिड हैं तो ऑल ऑफ सडन नाउ आई एम सीइंग दिस विद एवरीबडी, दे आर सो स्कैर्ड कि दे डोंट वांट टू बी इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड्स। उनको ऐसा डर लगता है कि अगर हम इनके साथ अच्छे से रहेंगे, इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, तो शायद हम कभी अपनी यूनियन में जा ही नहीं पाएंगे। तो डू यू रियली थिंक माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स कि अगर आप किसी भी रिश्ते को कंडेम करेंगे, किसी भी रिश्ते के साथ अनग्रेटफुल रहेंगे, किसी भी रिश्ते के साथ फुलफिलिंग सिचुएशंस में नहीं रहेंगे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा नहीं करेंगे, तो आप इस यूनिवर्स को या आप अपनी डिविनिटी को चकमा दे सकते हैं या उसको फूल अराउंड कर सकते हैं। सो आपको अपनी ऑथेंटिसिटी में आना है, ना कि इन मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे इस टाइम बोलने के लिए, इन जो बेकार की चीजों में पड़ना है। आपको हर बार जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, किसी के साथ मतलब कोई भी, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, चाहे वो आपके नेबर हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स हैं, कोई भी, आप कैसा महसूस करते हैं, आप किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस आपकी वहां पर आपको क्या ट्रिगर्स मिलते हैं, किसी के एक्शन से आपके अंदर क्या रिएक्शन हुआ, वो आपके इश्यूज हैं। अगर किसी के कुछ कहने से आपको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा आपके अंदर है। अगर किसी को देखने से आपके अंदर जेलसी फील होती है तो वो हीन भावना आपके अंदर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका प्यार नहीं करता, कोई आपका तिरस्कार करता है, तो वो अपमान आपका खुद के लिए आपके अंदर है। वो डिसरिस्पेक्ट जो है वो आपके अंदर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए जगह नहीं बना पाते, अब आपको फैमिली के सप्रेशन में रहना पड़ेगा, आपको उनके जो कायदे कानून से चलना पड़ेगा, देन वो सप्रेशन आपके अंदर है। यू सप्रेस योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक इस तरह के काम करने से, या मैनी ऑफ यू आर स्टडिंग सम इन स्कूल और कॉलेजेस, जो अभी इस स्टेज में हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो आपको चैलेंजेस मिलने वाजिब हैं, क्योंकि जो भी काम आप 3D कॉन्शियसनेस के साथ अब करेंगे वहां पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे। यही आपकी इस जर्नी की प्रकृति है, इसका नियम है। इसके लिए आपको खुद को पहचानने की जरूरत है कि आप किस चीज को पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई के नाम पर आप क्या करना चाहते हैं, आपकी किन चीजों में रुचि है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपकी क्या यूनिकनेस है। इन सब चीजों को आपको पहचानना पड़ेगा। और यही है इनर वर्क 24/7 का, कि 24/7 जब भी आप कुछ कर रहे हैं वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, सपोज आपको ऐसा लगता है कि मैंने देखा है ये कि कई बार हमें उपाय बताए जाते हैं कि आपकी ग्रह दशा ये चल रही है तो आप ये उपाय कीजिए। जानवरों के लिए आप जानवरों को रोटी दीजिए या दाना डालिए, चिड़ियाओं को दाना डालिए। ये चीज़ें भी बहुत बोली जाती हैं, हम चिड़ियाओं को दाना डाल रहे हैं, हम अच्छी बात है कीजिए, लेकिन आपका पर्पस क्या है उसको करने का, ताकि आपका ग्रह दोष दूर हो जाए, या आपका पर्पस ये है कि आप करना चाहते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, इट डजंट मैटर कि वो एनिमल जो है, वो डॉग जो है वो आपका है, पड़ोसी का है, स्ट्रीट डॉग है या कौन सा डॉग है, आप यू जस्ट लव देम। या आपने पेट्स रखे हुए हैं अपनी जो है वो लोनलीनेस को दूर करने के लिए, या यू रियली वांट टू हेल्प देम, सेव देम, नर्चर देम,
तो आपकी इंटेंशन क्या है किसी भी काम को करने के लिए, वो है आपका रियल इनर वर्क। तो जो लोग सुबह से शाम तक अगर काम कर रहे हैं, अपने घर की और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठें, चक्र ध्यान करें, चैंटिंग करें, डजंट मैटर, आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये सब करने की जरूरत है। आपको क्या करने की जरूरत है, आप देखिए कि आपको किस तरह के चैलेंजेस मिलते हैं, उनको पहचानिए। आपको क्या हर्डल्स आते हैं आपकी सिचुएशंस के साथ डील करने में। आप अपने इमोशंस को देखिए, अपने थॉट्स को देखिए, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप किन चीजों में विश्वास रखते हैं, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, आपके रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं। और इन चीजों में को ध्यान रखने के लिए या इन चीजों के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको खुद को पहचानना होगा। और खुद को सिर्फ आप 1 घंटा बैठ के नहीं पहचान सकते कि आप 1 घंटा बैठ गए और अब आप देख रहे हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन हम किस लिए, इनिशियल स्टेजेस में जिन मेडिटेशंस की आपके साथ बात की जाती है कि आपको मेडिटेशन करना है, उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि आप हर टाइम मेंटली कहीं ऑक्यूपाइड रहते हैं, और ऑक्यूपाइड रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अगर जॉब पर हैं या आप घर का काम कर रहे हैं, नहीं, आप अगर जबरदस्ती वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल ही वीडियोस हैं, आप जबरदस्ती टीवी देख रहे हैं, आप जबरदस्ती कहीं ना कहीं, यू आर नॉट एबल टू सिट 5 मिनट्स विद योर सेल्फ, क्योंकि आपको अपने आप से कनेक्ट करते हुए डर लगता है, आपको वो बोरिंग लगता है। दैट इज द आइडिया ऑफ सेइंग सिट इन मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है सिट इन क्वाइटनेस, इन कामनेस with yourself and check कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। आप इस अवस्था में पहले दिन ही नहीं पहुंच जाएंगे कि जहां पर माइंड थॉटलेसनेस वाली स्टेजेस में, और आप उसको जबरदस्ती क्रिएट भी नहीं कर सकते। इफ यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू रीच टू दैट स्टेज ऑफ थॉटलेसनेस, दैट विल गिव यू होपलेसनेस, और आपका दिल नहीं लगेगा, आपके लिए ये बोरिंग हो जाएगा, आपके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए बहुत लोगों के लिए ये डिफिकल्ट है मेडिटेशन करना। सो मेडिटेशन, आप बैठिए अपने साथ 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी उस टाइम, और देखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। इट्स मच बेटर देन डूइंग एनी काइंड ऑफ दिस गाइडेड मेडिटेशंस। इनर वर्क का मतलब है अपने आप को पहचानना, अपने हाव भाव को देखना, अपनी इंटेंशंस को देखना, अपने एक्शंस को देखना और उनको ट्रांसफॉर्म करना, अपनी फीलिंग्स को देखना और उनको ट्रांसफॉर्म करना, अपने इमोशंस को देखना और उनको ट्रांसफॉर्म करना, अपने थॉट प्रोसेस को देखना और उनको ट्रांसफॉर्म करना, अपने पर्सपेक्टिव को समझना और दूसरों को भी समझना। अभी आपने 9 दिन नवरात्रिस के बिताए और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो हैं वो रिचुअल्स किए, बहुत सारी पूजा पाठ किए, बहुत सारे जो भी है एवरीडे हमने शेयर किया कि हर दिन जो है वो एक किस तरह की एनर्जी थी या किस तरह से हमें कनेक्ट करना था, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये दोनों ही एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से क्रिएट हुई है। मैस्कुलिन एनर्जी इज योर हायर कॉन्शियसनेस एंड योर फेमिनिन एनर्जी इज अ क्रिएटिव लाइफ फोर्स विच मैनिफेस्ट। तो आप अपनी जो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है या आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो किस लेवल पर है, आप उसी तरह की चीजें क्रिएट करेंगे। ये दोनों ही एनर्जी सबके अंदर है। तो आपकी लाइफ में इस टाइम क्या है और कैसा है वो डिपेंड करता है आपकी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी क्या है।
अगर आपकी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी बहुत लो है तो आप के रिलेशनशिप्स किस तरह के मैनिफेस्ट करेंगे? जहां पर द्वेष होगा, जेलिसी होगी, डर होगा, पेन होगा, ट्रॉमास होंगे। आप किस तरह के जो है वो आपकी लाइफ में पॉवर्टी होगी। और इन्हीं चीजों को हम कार्मिक बैगेज का नाम देते हैं, क्योंकि ये लोअर कॉन्शियसनेस से क्रिएट की हुई एनर्जी है। लेकिन जब आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे, आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि मुझे अगर कोई भी मेरे साथ आगे बढ़ता है मुझसे, या उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो मुझे जेलेसी होती है। और आप अपने आप को समझाएंगे कि नहीं, मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए दूसरों को, उनको जो है उनके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी चीज में मैं भी अच्छी हूं या हो सकती हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी यूनिक क्वालिटीज हैं। और जैसे ही आप इस पर्सपेक्टिव के साथ अपने साथ कनेक्ट करेंगे, आप औरों के साथ लव, पीस, हार्मनी क्रिएट करेंगे। एंड आपकी कॉन्शियसनेस जैसे ही हायर होगी, आप अपने रिलेशनशिप्स जो है वो बेटर बना पाएंगे। सो दैट्स हाउ आई से दैट योर इनर वर्क रन्स 24/7। आपने सीखा इन नवरात्रों में कि किस तरह से जो गॉडेस की क्या क्या पावर्स हैं। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर। और अगर कहीं मेरे रिलेशंस में, मेरी सिचुएशंस में कहीं कमी है, तो मुझे किसको चेंज करना है? खुद को चेंज करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, ना कि दूसरों को चेंज करना है। और जब हम ये कंट्रोल बाहर से खत्म करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर लाइफ वी वांट टू चेंज अदर्स, नॉट आवरसेल्व्स। आपने सीखा कि किस तरह से हमें लेट गो करना है चीजों को। लेट गो किन चीजों को करना है? लेट गो ऑफ rigidity, let go this control, let go of the judgments about others, let go of anger जो हम दूसरों के प्रति होल्ड करके बैठे हुए हैं, अनफॉरगिवनेस जो होल्ड करके बैठे हुए हैं, and that will give you tolerance. You become naturally that energy of love will flow naturally inside you, because now you are not in judgment about others. आपने सीखा पावर ऑफ डिटैचमेंट। और किस चीज से डिटैच होना था? औरों के बिहेवियर से, औरों के एक्शन से, औरों के रिएक्शन से, या जो हमारी खुशियां, हमारी हैप्पीनेस जिन चीजों के ऊपर आधारित है, चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारी मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, चाहे वो हमारी जॉब है, चाहे वो हमारी कोई आदतें हैं, उनसे डिटैच होना है। एंड जब हम पावर ऑफ डिटैचमेंट में आते हैं, देन वी गेट लिबरेटेड, क्योंकि अब जो मेरी खुशी है वो संपूर्णतः हर टाइम रहने वाली है, क्योंकि वो किसी चीज पे निर्भर नहीं करती। मेरे पास जॉब है वो तो भी मैं खुश हूं, और नहीं है तो भी मैं खुश हूं। दैट फ्लो ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ जॉय दैट रन इनसाइड यू। हमने सीखा कि अपनी पावर टू डिसाइड, कि हम अपने लिए डिसीजंस ले सकें। और वो कब ले पाएंगे? जब हमारे अंदर से ये डर चला जाएगा कि अगर हम अपने लिए कुछ डिसाइड करते हैं तो कुछ और लोग नाराज हो जाएंगे। दैट्स ओके, दैट्स प्रीटी ओके, यू नीड नॉट टू जज देम, क्योंकि उनकी अपनी मानसिकता है, उनका अपना सोचने का तरीका है। और जब मैं उनका बोल रही हूं तो ये कोई भी हो सकते हैं। दिस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स एनीबडी। Even if your family member wants you to go on one path and you don't want to,
You have right to say no and stand for yourself. लेकिन यहां पर क्या करना है? डिसरिस्पेक्ट क्या होगी अगर आप उनको जज करेंगे? डिसरिस्पेक्ट क्या होगी अगर आप उनसे ये चाहेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो हर टाइम आपको सपोर्ट करें? अगर आप उनसे ये चाहेंगे कि वो आपके तरीके से चलें, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनको वो प्यार और सम्मान तभी देंगे जब वो आपके बनाए हुए रास्ते को सही माने, दैट इज डिसरिस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप अपना बनाया हुआ रास्ता खुद चुनते हैं और वहां पर कुछ गलतियां भी होती हैं, तो डजंट मैटर, यू विल लर्न फ्रॉम दैट। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है, और यहां पर आपको उनको भी जज नहीं करना है। आपको उनको वही प्यार और सम्मान देना है, वही रिस्पेक्ट देनी है जो आप उनके लिए तब सोचते हैं जब वो आपके साथ खड़े होते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड लिबरेशन। क्योंकि आपका कोई भी जजमेंट, आपकी जो मन स्थिति है वो उनके एक्शंस और रिएक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। और ये है आपकी गॉडेस पावर। इसके लिए जिन लोगों ने बाहर बहुत सारे रिचुअल्स नहीं भी किए, जो नवरात्रि का फास्ट नहीं भी रख पाए, जो बहुत सारी पूजा पाठ नहीं भी कर पाए, इट डजंट मीन कि आपसे जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, जो आपकी गॉडेस एनर्जी है, वो आपसे नाराज हो जाएंगी या आपको कोई कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को सम्मान दिया है, अगर आप अपने ऊपर इस तरह से काम कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को बेहतर स्थिति में रोज ला रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नाउ आई एम मोर हैप्पियर, नाउ आई शेयर लव फ्रीली, नाउ I experience compassion and kindness towards everybody equally, then your life is transforming and then you are doing inner work. This is और जब आप पूरा दिन अवेयरनेस के साथ बिताते हैं, आपको अपने हर इमोशन, हर एक्शन, हर रिएक्शन के बारे में मालूम है, तो आप अपने इनसाइड कनेक्टेड हैं। और रात को जब आप सोने जाते हैं तो आपके सामने जो भी आपको इश्यूज लगे दिन में, उसको बैठकर 5-10 मिनट कॉन्टेम्पलेट कीजिए। आप प्रे कीजिए अपने डिवाइन के साथ। अगर आपको कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, प्रे टू योर हायर बीइंग्स टू गाइड यू, एंड देन you will be able to do your inner work through your dreams on astral planes, and you'll be taken care of. And gradually जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो है वो क्लीन होगी। कैसे क्लीन होगी? जब हम ये बोलते हैं कि एनर्जी क्लीन होगी, तो एनर्जी क्लीन होने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आपके जो इमोशंस हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो प्योरिटी में आएंगे, वो हायर पर्सपेक्टिव वाली एनर्जी में आएंगे, वो हायर कॉन्शियसनेस के होंगे, तो आपका एनर्जी सिस्टम जो है वो क्लियर होगा, क्लीन होगा। आपने देखा होगा कि जिस दिन आप बहुत वरी होते हैं, जिस दिन आप बहुत परेशानी में होते हैं, और उस टाइम जब आप सोते हैं तो रात को आपको उसी तरह के ड्रीम्स आते हैं, उसी तरह के एस्ट्रल प्लेन्स पर आप विजिट करते हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं, आप खुश होते हैं, आपकी जो इमोशनल और मेंटल स्टेट है वो अच्छी होती है, तो रात को आपको बहुत सूदिंग अच्छे ड्रीम्स आते हैं। सो नाउ बिकम पावरफुल इन योर ड्रीम्स ऑल्सो। हाउ? Sleep in a way that you can connect with your masters, with your higher beings on higher realms and get the guidance. और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आपकी इंटेंशन यही होगी। जैसे मैंने
मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप दाना डाल रहे हैं, हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, हम डॉग्स को खाना खिलाते हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है कि मेरा प्लैनेटरी जो है वो राहु का चल रहा है, तो किसी ने मुझे बोला है कि आप बर्ड्स को दाना दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। और ये क्योंकि इतना ड्यूरेशन का मेरा जो है वो राहु काल है, तो मैं इसमें करूँगी तो ठीक हो जाएगा। नो, अगर आपकी इंटेंशन होगी कि मास्टर्स, आई एम रेडी टू चेंज, आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टू योर क्वालिटी, टू माई डिविनिटी, देन यू विल गेट हेल्प। सो इट डिपेंड्स ऑन यू how ready you are from inside, and to get ready you should know yourself well, that what do you want. तो सिंपली घंटों बैठने से और चक्र पे ध्यान लगा के बैठने से और कई बार इस तरह के वीडियोस और मैं वो देखती हूँ सामने आते हैं कई बार कि आपने 3 दिन आप यहाँ पर ध्यान लगा लेंगे थर्ड आई पर तो आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। कम ऑन, हैव सम लॉजिक्स। आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको सही जगह यूज कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए चीजों को, किसी के पीछे मत भागिए। अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी पावर में रखिए। कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, बट पावर इज द राइट वर्ड। बी पावरफुल एंड जस्ट सी व्हाट इज चेंजिंग योर लाइफ। क्षण किसी भी चीज के पीछे मत भागिए। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। ऑलरेडी दिस वीडियो इज वेरी लॉन्ग, सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी मैं शेयर करती हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज ला रहा है और आपको हेल्प मिल रही है आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल कीप शेयरिंग विद यू However, I have changed my life, और मुझे जो भी पता है, जो भी मुझे आता है, genuinely मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कहीं भी अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो that's fair enough, that's good enough. There is no pressure of taking or thinking whatever I'm saying is right. You make your own experience, and that's called inner work, my dear friends. Bye for now.